इलेक्शन से पहले जो कैंपेन चलाई गई थी इलेक्शंस के हवाले से, तो कहा गया था कि रोटी जो है वो 4 रुपए की कर दी जाएगी, पेट्रोल सस्ता किया जाएगा, बिजली जो है वो सस्ती की जाएगी, 300 यूनिट वाले जो सार्फिन है उनको फ्री जो है वो बिजली दी जाएगी। लेकिन अब तक जो है किसी भी वादे के ऊपर इस हुकूमत की जानिब से अमल नहीं किया गया। तो भाई ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं करी तो बात इसने क्या पूरे करने हैं? भाई मुझे तो इन्होंने कहा 4 रुपए की रोटी, यही कहा ना? बिल्कुल यही कहा। 4 रुपए की रोटी कम की है जो मिल नहीं रही, और पेट्रोल 4 रुपए महंगा कर दिया। और खुदा का वास्ता रोटी भी इसकी कर दे, पेट्रोल सस्ता करे। कप्तान के मुकदमात के हवाले से साइफर केस की आज की समा, कल कप्तान के लिए बड़ा दिन होगा, आज पीटीआई के लिए बड़ा दिन है। जब मिनिस्टर गौर और शेर अफजल मनवर साहब की बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है, एक तो आपने कह दिया कि कैंपेन के हवाले से खान ने जो है वो वाज़ेह तौर पे अहकामात दिए हैं, तो मजीद खान ने अंदरूनी कहानी क्या है इस मुलाकात में? क्या कोई स्पेशल टास्क दिया गया है? सब कुछ तय हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तंजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। उनसे जानेंगे इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से कि इमरान खान क्या अपने मुकदमात में रिलीफ हासिल कर लेंगे, और इसके साथ साथ बाकी पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, सियासी माहौल किस तरफ जा रहा है, तमाम तर सूरत हाल का अहाता करेंगे राना मोहम्मद अजीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आज बहुत अहम तरीन एक रिपोर्ट आई है, फैजाबाद धरने की रिपोर्ट आई है। फैज हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन इसमें एक बहुत अहम तरीन नुक्ता उठाया गया है। कहा गया है कि पंजाब गवर्नमेंट जो कि शहबाज शरीफ की थी, उन्होंने गो हेड दिया और इस्लामाबाद जो है वो धरना देने दिया। तो क्या पंजाब हुकूमत उस वक्त वफाक के खिलाफ थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको इस पे मजीद बता देता हूँ ना। तहरीके लब्बैक के धरने को इस्लामाबाद जाने की इजाजत, लाहौर से धरना शुरू होता है, यहाँ से जुलूस निकलता है। गुजरात के एक मकाम पर वफाकी वजीर जो रह चुके हैं राना सनाउल्लाह साहब, उस वक्त सूबाई वजीर दाखिला होते हैं, बिल्कुल थे। ये गुजरात के एक मकाम पर एक रहायशगाह पर मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग के बाद कहते हैं जनाब आप जाएं, पंजाब की हदूद से निकल जाएं। और ये सब कुछ शहबाज शरीफ के नोटिस में होता है, और बाकायदा इन्हें पंजाब की हदूद से निकाल कर बाहिफाजत इन्हें इस्लामाबाद भेजा जाता है। और ये सारी चीजें बाकायदा नोटेड है, ये हर चीज। और मैंने ही इस पे सबसे पहले इस इंक्वायरी रिपोर्ट से भी, इस कमीशन की रिपोर्ट से पहले मैंने ये सारे इंकशाफात किए थे। बात यह है कि अब शहबाज शरीफ फंस गया। शहबाज शरीफ फंस गए हैं। देखें, अगर तो फैजाबाद धरना रिपोर्ट पर किसी को सजा और जजा का फैसला हुआ तो एक बात तो क्लियर हो गई। ये जो एक शोर मचता था ना कि जनाब फौज ने ये सब कुछ कराया, नहीं। एक बात की तो मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि तहरीक लब्बैक किसी भी इदारे के साथ नहीं थी, वो खालिस्तन दीन के लिए काम कर रही थी। पहली बात, ठीक है। शहबाज शरीफ किस तरह फंसेंगे इस मामले में? भाई पंजाब से निकला, वजीर आला पंजाब थे। बिल्कुल वजीर आला पंजाब थे। इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नहली थी या साजिश थी, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वफाक के खिलाफ साजिश कर रही थी, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ। यहाँ पे कोई अपना नहीं होता। अपने सल्तनत उस्मानिया के किस्से पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े। तो ये आप क्यों, कौन अपना कौन है मुझे बताएं। और यार नवाज शरीफ वजीर आज़म बनने आया, और यार किस तरह कहते हो तुम? भाई हैं, कहां पे भाई हैं? शहबाज शरीफ यार, फारूक जौहरी साहब, खूनी रिश्ते हैं। खूनी रिश्ते? कौन सा खूनी रिश्ता? मुझे वजीर आज़म कौन बनने आया था? नवाज शरीफ बनने आया था। बना कौन? बयानिया भी यही बना कौन? शहबाज शरीफ बना। तो फिर क्यों बना? ऐसा क्या हो गया कि नवाज शरीफ को जो है वो? ओ भाई यही तो आपको बता रहा हूं, आप कहते हैं खूनी रिश्ते हैं, और शादियां करनी है जो ना खूनी रिश्ते हैं। कौन से खूनी रिश्ते रह गए? कोई खूनी रिश्ते नहीं रह गए। नवाज शरीफ ने कहा हम नौजल है, उसने कहा मुझे पता था हुकूमत में क्या होता है, मुझे पता था, मुझे नहीं बनाना। तो खुलकर क्यों नहीं कह रहे? खामोश क्यों है? नवाज शरीफ की खामोशी की क्या वजह है? खुलकर क्यों नहीं बात कर रहे? इंतजार तो कर ले, इंतजार कर लो मेरा भाई। नवाज शरीफ भी उस रूठी हुई बीवी की तरह बोलेगा जो आखिरी दफा बोलती है, जिसे कहते हैं तलाक लेने के लिए, और फिर वो ऐसे ऐसे इल्जामात लगाती है कि कोई इंतहा कोई नहीं। खामोशी के पीछे कोई उनके वजह है, या फिर जो उनकी बेटी पंजाब में हुकूमत कर रही है, ये वजह आप समझते हैं? सुनने मेरे पास तो सुनने में यह है कि ये 4 दिन जो मरी में है ना, उन्होंने ठंडे मौसम में मियाँ साहब को समझाएं,
और मेरे पास तो इतला ये भी है कि मियाँ साहब की कोई मुलाकात भी वहाँ पे हुई है और मियाँ साहब को समझाने की कोशिश भी की गई है। और इसलिए आज मियाँ साहब निकले हैं और जाके तंदूरों से रोटी का रेट पूछते रहे। और बंदा मुझे तंदूर नाल की गर्ज मियाँ साहब। अच्छा, ये तंदूरों से रोटी से याद आया कि जब ये हुकूमत इलेक्शन से पहले जो कैंपेन चलाई गई थी इलेक्शंस के हवाले से, तो कहा गया था कि रोटी जो है वो 4 रुपए की कर दी जाएगी, पेट्रोल सस्ता किया जाएगा, बिजली जो है वो सस्ती की जाएगी, 300 यूनिट वाले जो सार्फिन हैं उनको फ्री जो है वो बिजली दी जाएगी। लेकिन अब तक जो है किसी भी वादे के ऊपर इस हुकूमत की जानिब से अमल नहीं किया गया। तो ऐसा क्यों है? क्या इलेक्शंस के वादे सिर्फ वादे ही थे? क्या आप मुस्तकबिल में समझते हैं ये हुकूमत कोई वादा अपना पूरा करने जा रही है? मुझे ये हुकूमत पूरी अपना वक्त पूरा करने नहीं जा रही है, वादे पूरे करनी। यार मैं फारूक जोहरी मैं कह रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, जब से तुम उम्रा करके आए हो नहीं, हमारा तो काम है ना क्वेश्चन पुट करना, तो काम है ना वो बताना। भाई ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर रही तो वादे इसने क्या पूरे करने हैं? हुकूमत मुद्दत नहीं पूरी करती नजर, बिल्कुल मुद्दत पूरी नहीं नजर कर। और भाई मुझे तो इन्होंने कहा 4 रुपए की रोटी, यही कहा ना? बिल्कुल यही कहा। 4 रुपए की रोटी कम की है जो मिल नहीं रही, और पेट्रोल 4 रुपए महंगा कर दिया। और खुदा का वास्ता रोटी भी इसकी कर दे, पेट्रोल सस्ता करें। और 100 रुपए का यूनिट होने जा रहा है बिजली का। फारूक साहब, आने वाले दिनों में मजीद जो है वो सार्फिन के ऊपर बोझ पड़ता है। मैं कह रहा ऐसी बिजली बढ़ेगी। एक तो अल्लाह मियां की तरफ से बिजली है जो 25-26 बंदों को ले गई है, और एक इनकी तरफ से बिजली आनी है जो सारी कौम को ले जाएगी। अच्छा राना साहब, ये तो हो गया हुकूमत की बात। हुकूमत क्या कर रही है, क्या करने जा रही है, वो अवाम को बाखूबी इल्म है, आपको भी इल्म है। अब बात करते हैं कप्तान के मुकदमात के हवाले से। कप्तान आ रहा है यार, मैं आपको सारी बात। साइफर केस की आज साइफर केस की आज जो रिलीफ कल हासिल कर लेंगे। कल कप्तान के लिए बड़ा दिन होगा। आज पीटीआई के लिए बड़ा दिन है। अच्छा, राना अरशद हलफ उठाने गया, पता चला हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मुदस्सर क्यों नारा हलफ, बिल्कुल ठीक है, हलफ ले लिया, फारिग हो गए। सुना आज कांजू भी फारिग हो गया। अच्छा जी। अब भाई अब तो चलना है इसी तरह। फार्म 47 जो है ना, तो सुना उसमें से 7 में ना, वो 7 वाला हिस्सा जो है ना एक ही रह रहा है, 41 आ रहा है। असल फॉर्म तो 45 है ना, उसके ऊपर ही तमाम फैसले होने हैं। ये तो ऊपर से पता चला तुम्हें, खान ने आज कह दिया शेर अफजल मरवत को भी, बाकियों का चले जाओ पंजाब में, एक हल्के में इलेक्शन कैंपेन करो। अब तो लगेगा पता। ये जो इलेक्शन के आखिरी 3 दिन है ना, ये ऐसी मूवमेंट बनेगी, लग पता जाएगा। जब मिनिस्टर गौर और शेर अफजल मरवत साहब की बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है। एक तो आपने कह दिया कि कैंपेन के हवाले से खान ने जो है वो वाज़ेह तौर पे अहकामात दिए हैं, तो मजीद खान ने अंदरूनी कहानी क्या है इस मुलाकात में? क्या कोई स्पेशल टास्क दिया गया है? सब कुछ तय हो गया। कप्तान ने हदायत जारी कर दी है, कुछ हदायत कल जारी होगी। मैंने कल के व्लॉग अपने में कहा था कि कल बड़ी अहम मुलाकात है, और आज मुलाकात वो हो गई है। कल एक और अहम मुलाकात है। आप देखिए तो सही कैसा तमाशा लगता है। अच्छा राना साहब, इधर एक और सवाल जो है वो रेज होता है कि इमरान खान और मिनिस्टर गौहर की मुलाकात के दौरान जो जारी बात है हुकूमत की जानिब से एक शीशा भी लगाया गया और कुछ जासूसी के हालात भी लगवाए गए, तो क्या हुकूमत को क्या खौफ है? यार मुझे एक बात बताओ, उस मुलाकात में कि उन्होंने कोई और बात करनी थी? बिल्कुल, और करने दो। जब कोई इंसान घबरा जाता है, जब कोई डर जाता है, तो यही ओछी हथकंडे इस्तेमाल करता है। और जब इनका निशान खत्म कर दिया, इनको सजाएं दे दी, वो जीत गया। नहीं, बिल्कुल जीत गया। तो ये शीशा क्या है? ज़िमनी इंतखाबात का क्या मुस्तकबिल है? जी, शीशे की दीवार गिर जाती है, बिल्कुल गिर जाती है। और ज़िमनी इंतखाबात का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या तहरीक इंसाफ जो है वो माजी की तरह जनरल इलेक्शंस की तरह परफॉर्म कर पाएगी और बिल्कुल क्लीन स्वीप की जानिब जाएगी, या कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं रिजल्ट्स? असल रिजल्ट होंगे तो क्लीन स्वीप होगा, तो किसी और की मर्जी के रिजल्ट होंगे तो फड्डा होगा। अच्छा, आखिरी सवाल राना साहब आपसे पूछने जा रहा हूं कि कप्तान के केसेस के हवाले से एक कुछ डेडलाइन जो व्यूअर्स हैं उनको दे दें कि इस तब तक जो है वो कप्तान अप्रैल में या मैक्सिमम मई के फर्स्ट वीक तक कप्तान आ रहा है। जी व्यूअर्स, बहुत अहम तरीन राना अज़ीम साहब ने हमें खबरें दी हैं कि कप्तान आ रहा है, तमाम मुकदमात से जो है वो बरी होने जा रहे हैं, मजीद रिलीफ मिलने जा रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।